हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग सेक्शन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। आई थिंक 1.5 मार्क्स ईच क्वेश्चंस होता है, 40 क्वेश्चंस एंड 60 मार्क्स का पूरा सेक्शन होता है। अब इस बार जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है उनको पता है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई है इस बार रीजनिंग सेक्शन में। कई शिफ्ट्स में रीजनिंग के पजल्स में काफ़ी एस्पेक्ट स्टक हुए हैं, उसकी वजह से रीजनिंग में उतना अच्छा परफॉर्म बहुत से लोग नहीं कर पाए हैं। तो यहीं पे एक रियलिटी चेक मैं आपको मतलब एग्ज़ाम दे रहा है कि कोई भी सेक्शन, जैसे कहा जाता है क्वांट डिफिकल्ट आएगा या इंग्लिश नहीं होगी, सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादातर बच्चे रीजनिंग में फंसे हैं। तो कौन सा सेक्शन कब डिफिकल्ट आ जाए, कौन सा कब ट्विस्ट दे दे, कुछ पता नहीं चलता है। तो ये हर एग्ज़ाम में होता है, तो मेंस में भी ऐसे सरप्राइजेस के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में मोस्टली जो आप प्रीलिम्स में टॉपिक्स पढ़ते हैं वही आते हैं, वो एक मेजर चंक है। जो भी से लॉग्स, इनइक्वालिटीज है, पजल्स हैं, सब आते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐड होते हैं, जैसे एक मशीन इनपुट आउटपुट ऐड होगा, एक डेटा सफिशिएंसी और क्रिटिकल रीजनिंग। ये 3 टॉपिक्स आपके नए आते हैं और बाकी जो टॉपिक्स हैं उनका एक अपग्रेडेड वर्जन आपको देखने को मिलेगा। अपग्रेडेड वर्जन कैसे? सिलॉक्स जैसे नॉर्मली हम लोग जो करते हैं वो करते ही हैं, लेकिन मेंस में जैसे रिवर्स आएगा, रिवर्स सिलॉक्स आएंगे, फिलर स्पेस आएंगे, कोडेड सिलॉक्स आएंगे, तो ऐसे फॉर्म अलग हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, कोर कॉन्सेप्ट वही रहता है, सेम। द ओनली थिंग कि वही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, सेम वही टॉपिक्स। इनइक्वालिटीज़ में वैसे ही होता है, हर चीज़ में वही होता है। बस वो है कि क्वेश्चन फॉर्म पूछने का जो तरीका होता है वो अलग हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। अब ऐसे में क्या करें, किस तरह से डील करना है? तो पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि अगर आप ने जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो अगर पढ़ के अच्छी बात है। सबसे पहला टास्क आपको करना है, जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है, जैसे इनपुट आउटपुट है, डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सारे टॉपिक्स आप वापस से पढ़ लीजिए। क्रिटिकल रीजनिंग मिस मत कीजिए, क्योंकि 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं कई एग्जाम्स में, तो इनका वेटेज बहुत बढ़ गया है। और अगर एग्जामिनर का मन कर गया तो बहुत ज़्यादा भी कर सकता है। अगर पेपर डिफिकल्ट करना है उसे, तो उनका माइंडसेट है कि रीजनिंग थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे, तो हो सकता है पजल्स और सीआर का वेटेज ज़्यादा कर दे, मिसलेनियस ना ही दे। ऐसा हो चुका है। IBPS PO 2023 में पूरा पेपर पजल्स से भरा हुआ था, मिसलेनियस ना के बराबर आए थे, क्रिटिकल रीजनिंग के 7-8 क्वेश्चन आ गए। तो ऐसे सरप्राइजेस होंगे, तो इसीलिए सारे टॉपिक्स पढ़ लीजिए, क्रिटिकल रीजनिंग भी पढ़ लीजिए, मशीन पर सब कुछ पढ़ लीजिए। अब प्रैक्टिस भी करनी है और क्लासेस भी देखनी है। ऑब्वियसली मेंस की क्लासेस देखेंगे, तो मेंस की क्लासेस देखिए, वही रूल है 10 से 12 क्लासेस, उससे ज़्यादा नहीं। अगर कोई टॉपिक, समझ लीजिए आपने मिसलेनियस जितने भी टॉपिक्स किए हैं उनका अगर आपने मेंस लेवल नहीं किया ना, तब तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो मैं ये कहूँगा कि आप वन शॉट्स देख लीजिए, जो वन शॉट वीडियोज़ आते हैं, सभी टीचर्स ने डाले हुए हैं वीडियो, यूट्यूब पे देख लीजिए, जो प्री प्लस मेंस का पूरा एक बार में आपका कवर हो जाए। अगर आपने वन शॉट वगैरह देखे हुए, कोई दिक्कत नहीं है, तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं वो भी आप पढ़ लीजिए। एंड अब आप क्लासेस के लिए रेडी हैं। रिपीटर्स के लिए भी मैं यही कहूँगा कि अगर किसी टॉपिक में आपने छोड़ा हुआ है, जैसे बहुत से लोग क्रिटिकल रीजनिंग छोड़ देते हैं, देखो क्रिटिकल रीजनिंग कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मशीन इनपुट आउटपुट में लॉजिक कोड मतलब डिकोड नहीं हुआ है, या कहीं पे हम फंसे हैं, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग के 3 से 4 क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ईजी आते हैं। कुछ जैसे कॉज एंड इफेक्ट वाले हो गए, कोर्स ऑफ एक्शन वाले हो गए, ये बहुत ईजी होते हैं। तो एटलीस्ट आप एक ओवरव्यू ले लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर आपके लिए कुछ भी ना करना हो तो कुछ एटलीस्ट 2-3 नंबर आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप पढ़ लीजिए सारे टॉपिक्स। अब मेंस की क्लासेस कीजिए, 10 से 12 क्लासेस, इससे में ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली पजल्स वगैरह में आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि पजल्स में वेरिएशंस बहुत होंगी, वेरिएबल होंगे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। केसेस आप एक केस में होगा नहीं, 3 से 4 केसेस आपको बनाने पड़ेंगे, टाइम लगेगा। बाकी जो टॉपिक्स है वो भी थोड़े से लेंदी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर में कुछ भी नहीं होगा करने लायक। अगर पेपर डिफिकल्ट भी आएगा, आपको एटलीस्ट मिनिमम जो स्कोर करने के लिए एग्जामिनर चांस देगा, ठीक है। बाकी उसके ऊपर है वो कैसा पेपर बनाए, लेकिन हम हर सब टॉपिक को पढ़ेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि आप क्लासेस करते जाइए, मिनी क्विज वगैरह भी आजकल बहुत सारे मॉक टेस्ट में अवेलेबल हैं,
छोटे छोटे क्विज होते हैं जो मेंस के मॉक्स में भी अवेलेबल हो जाते हैं, इसमें मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। तो आप रोज़ एक छोटा छोटा क्वेश्चन आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी टॉपिक में अगर आप रियली स्टक हो रहे हैं तो उस टॉपिक पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे सिलॉक्स वगैरह हो गए, ये बहुत स्कोरिंग है, यहाँ से आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। रही बात मशीन इनपुट आउटपुट की, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कभी कभी अगर आप लॉजिक क्रैक नहीं कर पाए तो, अदरवाइज ये भी हो जाता है, मोर और लेस कर पाते हैं। डेटा सफिशिएंसी में आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा कि किस तरह से आप आंसर कर रहे हैं, ठीक है। ईदर और नीदर वाले कॉन्सेप्ट्स वगैरह में काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और एक चीज़ मैं बताऊंगा, रीजनिंग के इन सब सेक्शन में स्पेशली सीआर और डेटा सफिशिएंसी हो गया, जो भी आप ओवरऑल रीजनिंग में, मैं ये कहूँगा कि आप एक ही टीचर फॉलो करें, इधर उधर मत जाइए, क्योंकि रीजनिंग में काफ़ी चीज़ें अलग होती है। कोई टीचर अलग तरीके से सोचता है, कोई टीचर अलग तरीके से सोचता है, तो आप जिसके साथ कंफर्टेबल है उसी के रूल्स के हिसाब से चलें, इधर उधर भटकिए मत। क्योंकि कॉन्सेप्ट जब मतलब दो टीचर्स का आप एक साथ देखेंगे ना, कई बार लॉजिक इधर उधर हो जाते हैं, वो अलग बता रहे हैं, वो अलग है, तो आपके कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे। तो इसीलिए एक टीचर पकड़ लीजिए, उसी को फॉलो कीजिए। क्लासेस 10 से 12 देख लीजिए, मिनी क्विज़ेस में। सेक्शनल टेस्ट कैसे स्टार्ट करेंगे बिगिनर्स का, मैं वही बोलूँगा, IBPS क्लर्क मेंस या SBI क्लर्क मेंस के सेक्शनल मॉक्स दीजिए 4 से 5 रेगुलर इंटरवल्स, जितना आप कर सकते हैं। मॉक्स देंगे, पहले मिसलेनियस करना है आपको, उसके बाद जो भी पजल देखिए, फिर बाकी जो भी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं वैसे लीजिए। मतलब पहले आप बाकी क्वेश्चंस करिए, उसके बाद पजल्स में जाइए। जैसे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, आप एक सेक्शन मॉक देंगे, आप काफ़ी चीज़ें पता चलेंगे। रिपीटर्स को मैं बोलूँगा, आप लोग RRB PO मेंस के मॉक सेक्शन मॉक्स लीजिए, उनसे आप एक बार ओवरव्यू लेने के शुरू करें। आप सोचेंगे कि मुझे क्यों करना है, करिए, थोड़ा सा ईगो साइड में करके नीचे आइए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि क्या आप इस लेवल के क्वेश्चंस में कंफर्टेबल हैं। तो कई बार होता है कि हमें लगता है हमने मीन्स पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, SBI मीन्स कर लेंगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, नहीं होता है। वहीं पे हमारा बाद में पता चलता है कि अरे हम तो तैयार ही नहीं थे। तो थोड़ा सा एक स्टेप नीचे आइए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता चलेगा कि हाँ ये हो रही है नहीं हो रही है। वही आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद पजल्स करनी है। देखिए किस तरह से मिक्स एंड मैच करके आप क्वेश्चंस कीजिए। उसके बाद जब आप दोनों ही, चाहे बिगिनर्स हो चाहे रिपीटर्स हो, एनालिसिस कीजिए कि क्या आपने इजी क्वेश्चन छोड़ दिए, या फिर जो इजी क्वेश्चन था आपने करते टाइम गलती की है, कोई लॉजिक क्रैक करने में आप गड़बड़ कर गए, या कोई भी सिली मिस्टेक्स हो गई, या सच में आपको कुछ नहीं आ रहे थे, या कोई इजी क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, जो भी है। ऐसे करके 4-5 सेक्शन बॉक्स होंगे, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। एक बार 4-5 सेक्शन बॉक्स देने के बाद, उसके बाद आप आइए मेंस के SBI PO मेंस लेवल के सेक्शनल मॉक्स की तरफ। 4 से 5 सेक्शनल मॉक्स आप इसके दीजिए, बहुत कुछ पता चलेगा आपको, बहुत कुछ। मतलब रियल टेस्ट वो होगा जब आपको ब्रेनस्टॉर्म करना होगा। मैं इसीलिए क्लासेस कम करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपको पता चलेगा, ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। और एक चीज़ मैं बताऊँ, ये सब स्टार्ट करने से पहले, जब भी आप स्टार्ट करें, इससे पहले 2023, 2024 और 2025 के रीजनिंग के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देख लीजिएगा, ताकि पता चले कि डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था। 24-25 में काफ़ी मतलब डूएबल पेपर आया था, मॉडरेट लेवल था। इससे पहले थोड़े बहुत क्वेश्चन, स्पेशली पजल्स 2023 तक डिफ़िकल्ट आते थे। 2024-25 में मैनेजेबल पेपर आया था, पजल्स भी काफ़ी हद तक डूएबल थी, मतलब आप कर पा रहे थे, 2 पजल्स आराम से कर पा रहे थे। तो आपको वर्स्ट केस सिनेरियो में एक और चीज़ बताता हूँ, आप एक काम कर सकते हैं, 2023 का IBPS PO मेंस का भी एक पेपर देख कर जाइएगा, क्योंकि उस पेपर में पजल्स काफ़ी आई थी, मिसलेनियस क्वेश्चंस कम आए थे, और CR आ गए थे 7 से 8 क्वेश्चंस। तो जो मिसलेनियस के भरोसे गए थे उनको काफ़ी डिफिकल्टी हुई थी, बहुत लोगों का सेक्शनली नहीं निकला था। तो ऐसे भी हो सकता है, तो आप वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी रहें। इतना ही मुझे कहना था। बाकी माइंडसेट जो वर्ड है, इसका रीजनिंग में ये कहूँगा कि है बहुत प्यारा सब्जेक्ट, बहुत ही प्यारा, लिमिटेड कॉन्सेप्ट है इसमें, सबसे लिमिटेड कॉन्सेप्ट ही रीजनिंग में है, लेकिन इसमें इतनी वेरिएशन आपको मिलेगी कि आपको लॉजिक मतलब ढूंढने में टाइम लगेगा। तो आप अगर लॉजिकल है तो रीजनिंग आपका सब्जेक्ट है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इस सब्जेक्ट से
मतलब अटैच हो गए, तो मैं एक बात कहता हूँ कि ये सब्जेक्ट आपका बहुत फेवरेट होगा और आपको बहुत स्कोर दिला सकता है। तो ये एक ओवरऑल समरी है। एक इम्पॉर्टेंट नोट, सीआर क्रिटिकल रीजनिंग पढ़िएगा। कोई भी कुछ भी कहे, आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस बनेंगे। लॉजिक फॉलो करेंगे, बहुत इधर उधर नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब मॉक टेस्ट में आप किस तरह से अटेम्प्ट करें वो आप जब मॉक्स देंगे आपको पता चलेगा। एक चीज़ यहाँ पे भी है, अगर आपका इनपुट आउटपुट में लॉजिक क्रैक नहीं हो रहा है, ईगो साइड में रखिए और छोड़ दीजिए। कहीं पे भी स्टक हो रहे हैं छोड़िए, बिकॉज एग्जाम में टाइम भागे जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब भी आप मॉक दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, बहुत पेशेंटली, ध्यान से, केयरफुली क्वेश्चंस को पिक कीजिए पहले। उसके बाद एक ऑर्डर सेट कीजिए कि पहले आप क्या करेंगे, बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद सॉल्व कीजिए। उसके बाद जब एनालिसिस करेंगे तो आप देखिए कि क्या आपकी चीज़ें सही थी, क्या आप गलत गए, वो काफ़ी यूज होगा। अब ये तो हो गया ओवरऑल, क्योंकि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको फुल मार्क्स देने, वो कैसे देने मैं बताऊंगा। अब बात आई है किससे पढ़ें। बहुत सारे टीचर्स हैं, आप किसी से भी पढ़ें, दैट्स योर कॉल। मैंने 2023 से लेकर अब तक एक ही टीचर को फॉलो किया है, वो है संजय सिंह सर, आर्ट ऑफ रीजनिंग के। बाय फार द बेस्ट, मतलब अभी के लिए तो ही इज़ द बेस्ट। सर कोई शॉर्टकट के बारे में बात नहीं करते, डेडिकेशन बहुत है सर का। मतलब मैं खुद बताऊँ, मैं ऑफिस से आने के बाद जब पढ़ना होता था काफ़ी नींद आती थी, तब देखता था कि सर क्लास करें तो खुद पे शर्म आती थी कि यार वो आदमी पढ़ा रहा है सुबह से और मैं अभी आकर थक गया। तो काफ़ी कुछ सीखा भी है मैंने, रीजनिंग के अलावा भी बहुत कुछ सीखा है और काफ़ी सपोर्टिव है। मतलब अगर आप डेडिकेटेड है, सिंसियर है, डिसिप्लिन्ड है, तो डेफिनेटली ही विल सपोर्ट यू अ लॉट। आप रेगुलर रहिए, सिंसियरली क्लासेस कीजिए, बहुत कुछ सीखेंगे। एंड मैंने तो बहुत सीखा, इनफैक्ट आज जो भी मेरी जर्नी रही है, जो भी मुझे सक्सेस मिली है, आज थोड़ा भी जो मेरा नाम है, सर का एक बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। मतलब पर्सनल लेवल पर भी जब भी मुझे कोई इशू हुआ है, सर ने हमेशा सपोर्ट किया है, इनकरेज किया है कि आप एग्ज़ाम दो, लिखो। तो बहुत डिसेंट एक पर्सन है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी आप बहुत सारे टीचर्स हैं, आप देखिए जिनके साथ आप कंपैटिबल हैं, जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है, उसको फॉलो कीजिए। एंड बस इतना ही कहूँगा, लिमिटेड चीज़ें कीजिए बट बहुत अच्छे से कीजिए। जैसे आप क्लासेस लिमिटेड कर रहे हैं, मॉक्स भी है, बट उनका एक बैलेंस बनाकर चलेंगे, जिस तरह से मैंने कहा है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। मैं जानता हूँ डिफ़िकल्ट होगा एग्ज़ाम, लेकिन कर पाएंगे आप। अगर आप पेशेंटली अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखकर करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो लेट्स ऑल, दिस इज़ फॉर टुडे। आगे नए वीडियोस के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।